नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के पटेलों को आरक्षण देने से सीएम आनंदीबेन पटेल ने इनकार कर दिया है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने कहा है कि सरदार पटेल के नाम पर आरक्षण की मांग दरअसल सरदार पटेल का अपमान है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन का बड़ा बयान, जिसमें आरक्षण की मांग जो पटेल समुदाय कर रहा है उसे लेकर सीएम आनंदीबेन ने साफ इनकार करते हुए कहा है कि सरदार पटेल के नाम पर आरक्षण की जो मांग की जा रही है दरअसल सरदार पटेल का ही अपमान है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, यानी साफ तौर पर हार्दिक पटेल की अगुवाई में जो पटेल समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है उन्हें बड़ा झटका सीधे सीधे प्रदेश की मुख्यमंत्री की तरफ से। जी हाँ नेहा, और ये अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो पिछले 2 दिनों से गुजरात सरकार जिस तरीके से अखबारों में विज्ञापन देकर अपना पक्ष रख रही है, उसमें भी साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उसके तहत इस तरह की जो आंदोलन है, जो रैलियां हैं, उसके आधार पर किसी समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उसमें हवाला इस बात का भी दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं बढ़ा सकते, और ओबीसी के अंदर अगर पटेल समुदाय को लाना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको निभाया जाना जरूरी है। जो आनंदीबेन पटेल का बयान है उसमें ये भी कहा गया है कि पटेल समुदाय जो है वह अपनी एनर्जी को सकारात्मक ढंग से जो है उसको लगाए, न कि इस तरह के एजिटेशन में। साथ में ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से सरदार पटेल का नाम आगे रखकर पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है वह कहीं से भी उचित नहीं है। तो राज्य सरकार ने संकेत जो है पहले ही देने शुरू कर दिए थे। पहले अखबारों में विज्ञापन देकर इसके लिए जो कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन तैयार करने की कोशिश की गई, और अब जबकि 25 अगस्त यानी कि आज से ठीक 2 दिन बाद जबकि अहमदाबाद में पाटीदार समुदाय के लोग एक बड़ा आंदोलन रैली की शक्ल में करने की योजना बना चुके हैं, उसके पहले जो है राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आनंदीबेन पटेल ने यह महत्वपूर्ण बयान दिया है। ध्यान रखें कि आज ही के दिन जो कम्युनिटीज ओबीसी में है उन्होंने भी एक मोर्चा खोला है और इस बात का विरोध किया है कि पटेल समुदाय को किसी भी कीमत पर ओबीसी कम्युनिटी में जो ओबीसी आरक्षण का लाभ है वो न दिया जाए। तो ऐसे में एक तरह से कह सकते हैं कि अब जो है सरकार जो है एक स्टैंड लेते हुए दिख रही है। पहले आरोप लग रहा था कि सरकार बहुत क्लियर नहीं है कि उसे करना क्या है, लेकिन जो परसों की महारैली है उसके पहले इस तरह का बयान देकर आनंदीबेन पटेल ने साफ कर दिया है कि जो प्रेशर टैक्टिक्स है पाटीदार समुदाय का उसके अंदर ये सरकार नहीं झुकने वाली है। ध्यान रखें कि जो आंदोलनकारी हैं वो ये तक धमकी दे रहे हैं कि सरकार को गिरा दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने टफ स्टैंड लिया है और कहा है कि इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं की जाएगी। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का हवाला दिया गया है, सरदार पटेल का नाम लेने का एक तरह से उस पर विरोध जताया गया है, और ये कहा गया है कि जैसा आप बता रहे हैं साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि पटेलों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, पटेल समुदाय को ओबीसी आरक्षण देने के लिए हार्दिक पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा है। हार्दिक पटेल से बात की हमारे संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह ने। पिछले 1.5 महीने से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में पाटीदारों का जो आंदोलन चल रहा है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सके, उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि इसको फाइनल मैच के तौर पर देखा जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, 25 लाख लोग पूरे गुजरात से आएंगे, इसका दावा किया जा रहा है। हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक हैं, वो हमारे साथ हैं। एसडीएमसी ग्राउंड पर जो रैली की तैयारियां हैं उसको देखने के लिए आए हैं। हार्दिक, आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो ग्राउंड है और यहाँ पर जो 25 अगस्त की रैली है, ग्राउंड के अंदर लिमिटेड कैपेसिटी होगी, 25 लाख लोग आप बुलाएंगे, किस तरीके से आप लोग आंदोलन उस दिन यहाँ पर कर पाएंगे? 100 लोगों की जगह और वहाँ पर 1000 लोग पहुँचते तो उसे आंदोलन कहा जाता है। अगर भी 25 लाख की जगह और बाद में 2 लाख ही आए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। और क्रांति अव्यवस्था से ही शुरू होती, चाहे वो सिटी हो या गांव में, और अहिंसा के मार्गों पर चला रहे आंदोलन तब तक ठीक है। और हमारी मांगे जो है ओबीसी 27% कोटे में है, तो वही मांग पर हम अड़े हैं और किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ तो हुआ ही नहीं है। तो इस 25 तारीख को 25 लाख लोग पूरे गुजरात से आएंगे और पूरे हक से, गर्व से, शान से, आन से, और जिस प्रकार हम रैली करेंगे, पाटीदार कुल से आए हैं, श्री राम के वंशज हम, तो जरूर हम किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं सर्जेंगे और इस आंदोलन को सफल मार्ग पर ले जाएंगे। हार्दिक, सरकार बातचीत के लिए बुला रही है लेकिन आप खुद नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? मैं पहली बात कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने रची हुई है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो योग्य कमेटी नहीं है, और हमने भेजे है हमारी कमेटी के लोगों को अभी, और बातचीत करने के लिए नहीं। कहते हैं कि वो जो कोई मैरिज में कोई आमंत्रण मिलता है तो उसको चंदा देना पड़ता है 101 या 151 रुपये, तो उसी प्रकार उन लोगों ने हमें निमंत्रण दिया है, तो ज़रूरत है कि उनको भी एक लेटर देना चाहिए हमें कि भाई आपका निमंत्रण हमें मिला है लेकिन अस्वीकार है क्योंकि आप स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं अपना, इसीलिए।
आपको लगता है कि 25 अगस्त की जो आपकी महारैली है उसके तुरंत बाद सरकार इस बात को मजबूर होगी कि वह जो है पाटीदार समुदाय जो है उसको ओबीसी के दायरे में ले ले, या लड़ाई लंबी होगी? तो लड़ाई कोई भी आज मान लो कि बॉम्बे जा रहा है तो वो पूरे तैयारी से जाएगा कि 6 घंटे का रास्ता है, तो फिर ये लड़ाई भी थोड़ी लंबी तो जरूर है, लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि देंगे तो प्रेम से ले लेंगे वरना छीन कर ले लेंगे। एक चीज़ बताइए, जो एक चीज़ और देखने में आ रही है कि ऑलरेडी जो कम्युनिटी जो है ओबीसी के अंदर है वो आंदोलन के रास्ते पर आ रही है कि अगर पाटीदार समुदाय के लोग ओबीसी में आएंगे तो हमारा क्या होगा। इस हालात से आप लोग कैसे निपटेंगे? ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोकशाही है और कोई भी समाज वो अपना हक मांगने के लिए रोड पर आ सकता है। विरोध तो नहीं करना चाहिए किसी का। मांग रहे वो अपने हक की लड़ाई तो ठीक है, मांग लीजिए, सहकार देंगे हम, लेकिन हम पहले भी कह चुके कि हम न्याय के मार्ग पर चलने वाले, हमसे कोई अन्याय करेंगे तो हम वो सहन नहीं करेंगे। दरअसल गुजरात में पाटीदारों की तरफ से आरक्षण को लेकर तेज किए जा रहे आंदोलन के सामने अब वो समुदाय भी उठ खड़ा हुआ है जो पहले से ओबीसी के दायरे में आता है। ओबीसी एकता मंच के बैनर तले एक बड़ी रैली हुई। रैली में कहा गया कि पिछड़ों का हक मारने के लिए आर्थिक और सामाजिक तौर पर ज्यादा विकसित पाटीदार समुदाय ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है। हमारे साथ अल्पेश ठाकुर हैं जो कि इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जो ओबीसी में जो फिलहाल जातियां हैं उनकी तरफ से यहाँ पर। अल्पेश भाई, आप लोगों ने जो ओबीसी में पटेल जो मांग कर रहे हैं अपने को शामिल करने की, उसके सामने जो ये आप लोगों का आज का आंदोलन है, क्या कारण है? क्या आपको लगता है कि अगर पटेल ओबीसी के अंदर आते हैं तो उससे आप लोगों को नुकसान होगा? पहले तो मैं बता दूं आपके माध्यम से, मैं पटेल अनामत का विरोध नहीं कर रहा हूं। हमारी जो मांगे हैं, ओबीसी का एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो अभी विकास उसका हुआ भी नहीं है, विकास से वंचित तबका है, और पाटीदार समाज एक ऐसा समाज है जिसका शैक्षणिक इतना सदर स्तर बहुत बड़ा है। हमारा ओबीसी का विद्यार्थी इतना कमजोर है, हमें डर है अगर उनको ओबीसी में डाला जाएगा तो वो उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने उनको बोला आपको अलग से अनामत देती है सरकार तो ले लीजिए, पर ओबीसी में अगर आप आते हो बंधारणीय तरीके से तो भी वेलकम है, पर उनको पता है कि वो बंधारणीय तरीके से नहीं आएंगे और हमारे ओबीसी जो कचड़ा हुआ वर्ग है उसके हक पे जो हाथ डाल रहे हैं वो एक बहुत दुख की बाबत है। पटेलों के लिए जो ओबीसी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो सरकार को 2017 में उखाड़ कर फेंक देंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के सामने भी वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार उनकी धमकी के आगे आ जाएगी? आप लोगों को इस बात की आशंका है, इसलिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, गुजरात में एक ऐसा माहौल बना रहा था कि 40% वाला डॉक्टर बनता है। गुजरात में ये प्रोपोगंडा चल रहा है। 92% हमारा ओबीसी का कोटा है, ओबीसी का विद्यार्थी लाता है, उनके विद्यार्थी 95 में ओपन मेरिट बंद होता है, तो 2 या 3% का जो डिफरेंट है उनको ये बता रहा है कि बहुत बड़ा 40% वाला डॉक्टर बन जाता है। एक तो ये झूठी बात है उनकी, और वो धमकी दे रहे हैं कि सीएम और पीएम बना सकते हैं। क्या 12% वोट से सीएम और पीएम बन सकते हैं क्या? गुजरात में एक ऐसा तबका है 78% जो गुजरात में बहुत बड़ा तबका है। ये इस तरह की बात अगर करेंगे तो मैं ये मानता हूँ वो ओबीसी को जगाने का काम कर रहे हैं, उनको संगठित करने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की बातें होगी तो मैं ये बहुत जल्दी से मानने लगा हूँ कि 2017 में सरकार ओबीसी की अब जरूर बनेगी। और इस बीच बड़ी खबर यही है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने यह साफ कर दिया है कि पटेल समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जाएगा।